हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये क्लास 2024 में आए हुए सारे क्वेश्चंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उन सब का सॉल्यूशन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितने भी टाइप्स के पिछले 5 सालों में जितने भी वेरिएशंस आ रहे हैं, क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंजेज आ रहे हैं, ये 5 सालों का पैटर्न आप लोग देखेंगे तो आपको वैसा पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सेम है। अब ये 2024 का मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें कुछ चीजें चेंज है जो आपको 25th में डेफिनेटली आएगी। वो जो मेन चीज है कि वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप नोटिस कीजिएगा और उसको जरूर ध्यान में रखिएगा जो एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल आप इस बात पे फोकस कीजिए कि ये ईयर का जो क्वेश्चन है उसको एकदम अच्छे से समझना है, क्योंकि 24 25 ये क्वेश्चंस पैटर्न ऑलमोस्ट देखिएगा सेम होगा। चलिए मैं क्वेश्चन लेट नहीं करते डायरेक्ट शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस जो है किस तरीके से पूछता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो 2024 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन था, एमसीक्यू का है। बोला है कि if 3 is one of the root of the quadratic equation, ठीक है, क्या बोला कि if 3 is one of the root of the quadratic equation kx square minus 7x plus 12 is equal to 0। ठीक है, फाइंड द k। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूं, आप क्वेश्चंस को एक बार समझिए। यहाँ पे लिखा है कि if 3, क्या लिखा है, if 3 is the root, क्या बोला है कि is one of the root of quadratic equation। क्या लिखा है, quadratic equation, ये लिखा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट्स जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो होते हैं, लेकिन ये बोला कि इफ 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दे दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस 7x, क्या लिखा है, के एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद लिख रहा है फाइंड के। ठीक है ना, बोल रहा है कि आप के को फाइंड करो। ठीक है, फाइंड के आपको फाइंड करना है। तो आपको आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा बता देता हूं कि जब आपको रूट्स दिए हुए होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होता है, तो आपको मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था कि जिसमें बताया था कि आपको अगर बोले कि ये 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं, तो आपको बस क्या करना है कि ये जो रूट की वैल्यू जो रूट दिया हुआ है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पे पुट करके आप सॉल्व करेंगे। अगर इज इक्वल टू 0 आ गया तो समझ लीजिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इफ, मतलब ये 3 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, एक क्लियरली इसमें ये बोल रहा है कि है रूट। तो आप फाइंड कीजिए, इसमें जो इस्तेमाल ये के हुआ है इसको आप फाइंड करके बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया है तो आप जब उस रूट को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, अगर वो उसका रूट है तो। जैसे यहाँ पे ये 3 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। मतलब क्या होता है कि जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है इसकी जगह पे जब हम 3 लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। जैसे देखिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशंस लिखा, यहाँ पे आगे करते हैं। देखिए हम लिखेंगे के, ठीक है, के हम देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है ना, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। ठीक है,
ठीक है। इक्वेशन में हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे। ये देखिए कैसे, के एक्स स्क्वायर है तो हम 3 स्क्वायर प्लस माइनस 7x, ओहो, और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हम 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो 3 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। इसका मतलब जब हम वेरिएबल की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो डेफिनेटली क्या आएगा? 0 ही आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9k, क्या हो जाएगा? माइनस 3 7 जा 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए ये दोनों को हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? 9k माइनस, अब देखिए, माइनस 21 प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा? 11 माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 9, और 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं आप? फाइनली 9k इज इक्वल टू, ये 9 इस साइड लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9 को हम इस साइड ले लेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो आपको k इज इक्वल टू मिल जाएगा 9/9 मीन्स k इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है ना। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इसमें ऑप्शन दिए थे 4 ऑप्शन, वो ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए दिया है आपका, ऑप्शन बी, सी और डी। ठीक है, ए दिया है आपका 1, बी दिया है -1, सी दिया है 3 और ये -3। तो आप के की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, जो आपकी वैल्यू क्या है? 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप देख रहे हैं, ए इज करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद आप देख लेंगे जो भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं। ठीक है, चलिए आ जाइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? दूसरा क्वेश्चन दिया कि इफ 2 and 5 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखा है? तो इफ रूट 2 and 5, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। क्या है? इफ 2 and 5, क्या लिखा है? इफ 2 and 5 रूट्स, ठीक है, क्या लिखा है? आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये दे दिया कि ये रूट है, 2 और 5 रूट है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देन फाइंड, ठीक है, क्या लिखा है? देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ओके, देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं दिया, बस रूट्स दिए हुए हैं और बोल रहे हैं कि अब आप रूट मत फाइंड कीजिए, आप फाइंड कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन की डिमांड है ऐसे, तो आप उसको फुलफिल कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला पहले मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद कुछ बेसिक चीज होती है, वो हमें, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम सॉल्व करते हैं उनके जो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, तो वो दोनों चीजें मैं पहले आपको समझाता हूं। ठीक है ना, जैसे रूट्स दिए हुए हैं, तो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, अल्फा और क्या होते हैं? बीटा होते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा। जैसे मैं आपको बोलता हूं यहाँ पे अल्फा और प्लस बीटा, ठीक है,
ये देख रहे हैं, जैसे अल्फा हुआ बीटा हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों चीजें क्या होती है मैं आपको ये भी बता देता हूं, और इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लिखा हुआ था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखा हूं, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी हमने सॉल्व करना शुरू नहीं किया, आप इसको पहले समझिए। जब हम ये लिखते हैं तो मान लीजिए कि हमको अल्फा प्लस बीटा लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो अल्फा और प्लस बीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप इसकी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इसकी कोई जरूरत नहीं, बट आपको बता दिया हमने इसलिए क्योंकि इसमें ये इस्तेमाल हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है ना। चलिए मैं आपको अब डायरेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आप सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला जो होता है, ऑब्टेनिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया फॉर्मूला बाय विच वी ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमने ले लिया अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमने अल्फा इज इक्वल टू 2 ले लिया, बीटा इज इक्वल टू 5 ले लिया। चलिए कोई बात नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं डायरेक्ट, जो आएगा वो आंसर देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है 2 है प्लस बीटा क्या है 5 है इंटू एक्स प्लस अल्फा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम आगे करते हैं, एक्स स्क्वायर देखिए माइनस 2 प्लस 5 7x और 2 5 जा 10 is equal to 0, and this is your required quadratic equation, ठीक है ना। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। आपको दिखाई दे रहा है सब, दिखाई दे रहा है ना। प्रॉब्लम है क्या, इसका डार्कनेस कम हो गया है क्या। ठीक है, अब देखिए तो इस तरीके से आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा यही बोला है, ठीक है। क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है भाई, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके कर लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब फैक्टराइज करके करना है। कैसे, स्प्लिटिंग मेथड को स्प्लिट करके तोड़ तोड़ के करना है। तो मैंने आपको हर बार ये क्वेश्चंस आता ही आता है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड आएगा या फॉर्मूला मेथड आता है, जनरली ये आता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी आपको जानते रहना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करके नोट कीजिए। तो फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 20x स्क्वायर, ठीक है, कोई नहीं। फिर आपको इसके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे इस 20 के,
ठीक है ना। इस 20 के फैक्टर्स फाइंड कीजिए, क्या क्या हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा तो 5 हो जाएगा, और किसी से 20 डिवाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई नहीं। अब इनमें हम कॉम्बिनेशन सेट करेंगे कि जिसका कॉम्बिनेशन में 1x का डिफरेंस है। अब 10 और 2 के कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे कि 2 का कुछ ऐसा है ही नहीं। ओके, मतलब 2 और 10 में 1 का मतलब ऐड करो, 10 में से 2 या माइनस करो, कुछ भी 1 आने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन यहां पे है। ठीक है, इस केस में सॉरी, यहां पे देखिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आपको दिखाई दे रहा है। ये हम स्टेप लिखेंगे आगे। मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन शुरू किया है, क्वेश्चन नहीं लिखा था। ठीक है ना, यहाँ पे आपसे स्टार्ट करना। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। रफ वर्क में ये फैक्टर फाइंड करने के लिए कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या करना है, कॉमन सिलेक्ट करना है। ये 4 टर्म्स हो गए, पहले 3 टर्म्स थे, अभी 4 टर्म्स हो गए। तो इन 4 टर्म्स में से दो दो टर्म्स लेके उसमें से कॉमन सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसमें से मैं कॉमन सेलेक्ट करूंगा, तो इसमें कॉमन क्या है, एक्स। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5। ठीक है, यहां पे कॉमन क्या लेना होता है, ये जो नंबर है ना, इससे लास्ट टर्म को डिवाइड करना, जो भी आंसर आता है वही कॉमन लेते हैं। तो आएगा -4। ठीक है, तो अगेन सेम x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना, आप एकदम अच्छे से क्लियर रहिए। मुझे तो डाउट लग रहा है, सब ठीक है। ओके, ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए, अब मैं इसमें क्या करूंगा, आगे वाले स्टेप में कॉमन लूंगा। अब देखिए, ये एक टर्म हो गया और यहाँ पे एक टर्म हो गया, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 5। इधर x बचा, इधर -4x, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन फॉर्म होगा। तो x की दो वैल्यू मिलेगी आपको। आपको एक वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू -5 और दूसरी मिलेगी x इज इक्वल टू 4। और इस तरीके से आपने ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर लिया। कौन से मेथड का इस्तेमाल करके, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल आपने किया, तो आपने देखा ये सॉल्व करके फाइनली आंसर पहुंच गया। आप कहाँ मिल गया आपको, x का दो वैल्यू मिली, -5 और 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आपको मतलब प्रॉब्लम होनी चाहिए, प्रॉब्लम ना के बराबर होगी, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, बस प्रोसीजर समझिए। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम लोग नया चैप्टर लेंगे जो मैक्सिमम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे हम लेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आज इसको फिनिश कर लेंगे, उसके बाद वही स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है ना, आगे 1 मिनट ऐसे दिखाई दे रहे हैं क्या, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे रहने देते हैं, आप ऐसे देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आगे एक और क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या बोला है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। अभी आपने किस मेथड से सॉल्व किया था, फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी क्या पूछ रहा है कि अब फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो। तो चलो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन है 3m², क्या है, 3m² माइनस m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है, लेकिन इसको सॉल्व करना है, कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको फॉर्मूला मेथड का इस्तेमाल करके करना है। फॉर्मूला मैंने आपको हर बार बताया है। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b
आवाज कट रही थी क्या? ठीक है, अभी देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है जो लिखा हुआ कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड का इस्तेमाल करके आपको डिस्कनेक्ट हो जा रहा है क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। कौन सा? यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं कैसे होता है। फॉर्मूला आपने देख लिया तो सबसे पहले आप ए बी और सी ढूंढिएगा, ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप a इज इक्वल टू क्या है 3, p इज इक्वल टू क्या है -1, c इज इक्वल टू क्या है -10। आपने वैल्यू फाइंड कर a b c ढूंढ लिया, ठीक है। ओके ओके, आप डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट मत हो यार, जल्दी से कर लेते हैं इसको। देखिए आप इसमें मैं पुट करता हूं, देखिए डायरेक्ट इसमें पे पुट करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू क्या है -b, तो माइनस और b की वैल्यू -1, ठीक है। b क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी है -1 तो स्क्वायर -4, a क्या है 3। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी करते हैं, लगता है माइक डिस्चार्ज हो गया है। तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और देखिए प्लस माइनस अंडर रूट 1, ये देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +40 और इंटू 3 क्या हो जाएगा 120। चलिए आगे देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, हमने ये सब लिया, इसकी वैल्यू पुट की फॉर्मूले में। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 1 बाय 1, आप बस इसको देखिए और हम लोग आंसर की तरफ बढ़ेंगे। कैसे इसको सॉल्व करते हैं आगे देखिए। ये क्या हो जाएगा 121, रूट में क्या हो जाएगा 121 अपॉन 6, ठीक है। आप दिखाई दे रहा है आपको, सब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए x की दो वैल्यू आपको मिलेगी 1 प्लस माइनस रूट में 121 मतलब क्या हो जाएगा 11, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो ये 11 हो गया, बाहर आ जाएगा आपका 6। अब इसको मैं दो टुकड़े कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ उसके दो टुकड़े, और टुकड़े करता हूँ मतलब कैसे x इज इक्वल टू 1 प्लस 11 अपॉन 6, और दूसरा 1 माइनस 11 अपॉन 6, ये दो हमने कर लिया, ठीक है। अब दो कर लिया तो उसकी दो वैल्यू मिलेगी। अब देखिए 1 प्लस 11 12 अपॉन 2 मतलब 12 अपॉन 6 मतलब 2, तो x की एक वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2, ठीक है। दूसरी 1 माइनस 11 इज इक्वल टू 10, और 10 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 5/3 होगा। क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 5/3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये अपने सॉल्यूशन जो फाइंड किया, कौन सा मेथड इस्तेमाल किया फॉर्मूला मेथड। तो क्वेश्चन क्या है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपने इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड किया, ठीक है ना। क्या किया आपने, यहाँ पे देखिए सब कुछ क्लियर है, कुछ भी डाउट है आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो पिछले 5 सालों में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन था, एवरी ईयर की वीडियो, हमने हर वीडियो में बस एक एक साल के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। आपको एक साथ सारे वीडियो को ये देखना होगा तो मैंने प्ले लिस्ट बना दूंगा, क्योंकि आपको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब मैं आगे जो चैप्टर लूंगा वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको स्पेसिफिक किसी चैप्टर की तुरंत तैयारी करनी होगी तो वो बोलना, मैं उसकी भी बना दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसके बाद लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की प्रिपरेशन होनी चाहिए, जो पॉइंट ऑफ मैं यहाँ एग्जाम वेटेज के हिसाब से बहुत अच्छा खासा ये, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उस क्वेश्चंस को जो आप बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। जरूरी क्यों है इसलिए बताता हूँ क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है और ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। वो इतना कॉम्पिटिटिव लेवल ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन बस आप इतना समझिए कि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो बच्चे ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ, एकदम ईजी मेथड है, लिखने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन लिख सकता हूँ लेकिन है बहुत बड़ा लिखने में, इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, तो मैं इसको लिखता हूँ, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। जैसे उसमें क्वेश्चन लिखा है कि अ टैंक कैन फिल अप बाय 2 टैप्स। कोई एक टैंक है जिसमें 2 नल चालू कर दिया हमने और दोनों नल ने 6 घंटे में उस टैंक को पूरा भर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें लिखा, मैं पहले पूरा पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। लिखा है कि अ टैंक कैन फिल अप बाय द 2 टैप्स इन 6 आवर्स, ठीक है। और लिखा है कि द स्मॉलर टैप अलोन टेक्स 5 आवर्स मोर देन, तो बोला कि 5 आवर्स मोर देन द बिगर टैप अलोन, ठीक है। देन फाइंड, उसके बाद करेगा कि देन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द ईच टैप टू फिल द टैंक अलोन, ठीक है ना। सेपरेटली अलग अलग वो लोग कितने में टाइम भर देंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक टैंक बना दिया, ठीक है, ये टैंक, इसमें हमने 2 टैंक लगा दिया, ठीक है। ये टैंक 1 हो गया और ये टैंक 2 हो गया। नहीं, इसको स्मॉल लिख देते हैं, स्मॉल टैंक और ये बिगर टैंक, ये 2 लीजिए, ठीक है ना। ये 2 टैंक हमने बना दिए। अब इसकी बात को समझो, हमको तो सॉल्व करना है ना, हम लोग को फाइंड करना है कि दोनों सेपरेट, दोनों टाइम अकेले अकेले कितने टाइम में उसको भर देंगे। तो आप इसको देखिए, आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि लेट अरे यार ये लेट और बिगर, क्या लिखेंगे, लेट बिगर टैप, ठीक है ना। लेट बिगर टैप कैन फिल द टैंक, fill the tank in x आवर, ठीक है। x आवर में क्या करेगा, बड़ा वाला जो टैंक है वो x आवर में फिल भर देगा, ठीक है, अकेले, ठीक है ना। एंड स्मॉल टैप कैन फिल द टैंक, ऐसे लिख देता हूं, इन x प्लस 5 आर। यहाँ पे कंडीशन दिया था ना कि छोटा वाला जो टैंक है उसको भरने में 5 घंटे ज्यादा लगता है बड़े वाले टैंक से, तो ये वाला x घंटे में भरता है तो ये x प्लस 5 आर में भरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि अब एक काम करो, दोनों अकेले कितना कितना, तो ये दोनों अकेले इतने कम में भर सकते हैं, लेकिन दोनों ने एक साथ भरा था तो कितना टाइम लगा था, 6 घंटे। तो हम दोनों से भरवाएंगे, इक्वेशंस करेंगे, देखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि चलिए ये स्मॉल बिगर, यहाँ पे लिखेंगे कि बिगर टैंक कैन फिल, ठीक है, ध्यान से देखना, बिगर टैंक कैन फिल the tank in 1 hour, इसमें 1 hour में कितना भरेगा, can fill the tank in 1 hour, तो कितना, तो आपको पता है कि 1/x पूरे टैंक का 1/x पार्ट अकेले 1 घंटे में भरेगा बड़ा वाला टैंक। सिमिलरली ये आप लिखिएगा यहाँ पे, स्मॉल टैंक कैन फिल द
small tag, small, bigger tag, here small tag can fill the tank in 1 hour, ठीक है ना। ये 1 घंटे में कितना भरेगा, तो ये आपको पता है 1/x + 5, ठीक है ना। पूरे टैंक का इतना हिस्सा 1 घंटे में भरेगा, पूरे टैंक का इतना हिस्सा ये छोटा वाला टैंक जो है वो 1 घंटे में भरेगा, ठीक है, कोई नहीं। अब यहां से आप आ जाइए, अब ये दोनों मिल के 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो दोनों मिल के पूरा कितने में भरे थे, 6 घंटे में। तो दोनों मिल के कैसे भरेंगे, ये 1/x इतना भरेगा, ये 1/x + 5 ये भरेगा, और ये टोटल अकेले दोनों मिल के कितना भरते थे, पूरा 6 घंटे में। तो 1 घंटे में 1/6। ये जो इक्वेशन बना है, इसी इक्वेशन को आपको थोड़ा सा सेट कीजिए। कैसे, जब आप इसके जो अलजेब्रिक एडिशन होता है फ्रैक्शन का, उसको कीजिए, तो क्या हो जाएगा, x + 5 + x अपॉन x × x + 5 = 1/6, ठीक है। एक स्टेप में आगे बढ़ता हूं, ये 6 इधर लीजिए और ये नीचे की क्वांटिटी इधर लेके जाइए, तो x + x क्या हो जाएगा, 2x + 5, और ये 6 इधर आ गया, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, ये नीचे की क्वांटिटी उधर जाएगी तो इधर मल्टीप्लाई हो, इधर डिवाइड हो, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, x² + 5x, ठीक है, x² + 5x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 = 12x + 6 × 5 = 30 = x² + 5x। ये दोनों क्वांटिटी उठाओ और इस साइड लेके चले जाओ, ये दोनों क्वांटिटी को उठाना है और इस साइड लेके चले जाना है, जो क्या हो जाएगा आपका, आप देखेंगे x² + 5x - 12x - 30 = 0। ये आपने देखा। अब आपको क्या करना है, देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये यहीं से आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, आपको स्प्लिट करने की जरूरत, यहीं से आप स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं दोनों को ऐड करूंगा, मतलब सॉल्व करूंगा, तो -7 आ जाएगा, फिर वो आप करेंगे, एक्चुअली वही होगा जो अभी होगा। आपने जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, पहले मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ। ये देखिए, x² - 7x - 30 = 0। ये आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। आगे देखिए, अब हम इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करेंगे तो आपको हमने फैक्टराइजेशन मेथड बताया, वो इजीली आप समझ रहे हैं। ये लास्ट क्लास है और ये लास्ट वीडियो होगी किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद आपको दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा। यहाँ देखिए स्प्लिट करते हैं इसको, तो x² - 10x और +3x - 30 = 0। कॉमन लेंगे हम यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आप देखिए बहुत झुकना पड़ रहा है। यहाँ हो जाएगा x² - 10x - 3x - 30 = 0। अब आपने इससे कॉमन लेना है और इससे कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन लीजिए x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 10, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको क्या कॉमन लेना है, +3 माइनस है ना, तो आपको, सॉरी यहाँ पे +3 है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, अरे सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मतलब यहाँ पे आपको कॉमन क्या लेना है, +3, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, x - 10 = 0। फिर फाइनली आपको इक्वेशन मिलेगा x - 10 और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - 3 और x + 3 = 0। दो इक्वेशन फॉर्म हो गया, x - 10 = 0 और यहाँ पे x + 3 = 0। ये दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, x = 10 और x = -3। तो यहाँ पे आपको x की 2 वैल्यू मिली, तो आपको माइंड में क्लियर है कि टाइम का नेवर भी नेगेटिव होता है। क्या टाइम नेगेटिव, -3 घंटे, -4 घंटे, तो टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, द टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई -3 is not acceptable।
इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई x इज इक्वल टू 10 कंसीडर करेंगे। इट मीन्स x क्या हमने कंसीडर किया था कि बड़ा वाला जो टैंक है वो टैंक को भरने में एक सा टाइम लेता है, मतलब बिगर टैंक, ठीक है ना। BT इज इक्वल टू कितना हो गया 10R एंड ST small tap can fill the tank into 15R, x plus 5 मतलब 15R, और ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो, सब कुछ ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करना। चलिए अब नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए।